हजारीबाग की बरही में रुपेश पांडे हत्याकांड अब पूरी तरह से राजनीतिक रंग में रंग गया है। बुधवार को बीजेपी के पूर्व विधायक कपिल मिश्रा को दिल्ली से बरही जाने के क्रम में रांची एयरपोर्ट पर जिला प्रशासन की तरफ से रोक लिया गया था। तो वहीं आज बरही जाने के क्रम में हजारीबाग प्रशासन ने बरही से 23 किलोमीटर पहले चरही में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को रोक लिया। दीपक प्रकाश वहीं सड़क के किनारे कुर्सी लगाकर बैठ गए थे। उनके साथ भाजपा नेता बालमुकुंद सहाय, सुबोध सिंह गुड्डू भी मौजूद थे। भारी संख्या में वहां पुलिस बल तैनात किया गया है। बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि दीपक प्रकाश बरही में रुपेश पांडे के परिवार वालों से मिलने बरही जा रहे थे। मौके पर दीपक प्रकाश ने कहा कि एक तरफ सरकार के 3 मंत्रियों को बरही जाने की अनुमति दे दी जाती है, वहीं मुझे बीच रास्ते में ही रोक लिया जाता है। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी डरी हुई है। सरकार की इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या कहा जाएगा। मैं रुपेश पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहा था। सरकार को लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है। सरकार बीजेपी से घबराई और डरी हुई है। उन्होंने कहा कि मैं मांग करता हूं कि मुझे लिखित दिया जाए कि मुझे क्यों रोका गया है। मैं कोई सांप्रदायिक व्यक्तित्व वाला नेता नहीं हूं, तो फिर मुझे क्यों रोका गया? मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मैं एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, ऐसे में क्यों रोका जा रहा है? उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कहा कि कल हमारी सरकार होगी, किसी का पॉलिटिकल एजेंडा पूरा मत कीजिए। डीसी हजारीबाग से बात करते हुए उन्होंने मामले को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि सांसद को रोकने का मामला विशेषाधिकार हनन का है, मामला राज्यसभा में उठाएंगे। मैं हम मेंबर सुन लीजिए, डीसी साहब सुनिए ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कॉमनल नहीं है, कोई कॉमनल राइट का मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। आप 144 का भी यहाँ पर कह रहा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं। 144 में 3 आदमी को चलने पर रोक है क्या? हम भी पढ़े लिखे, आप भी पढ़े लिखे, आप यूपीएससी कंप्लीट किए, हम भी पढ़े हुए, हम भी लेक्चरर रहे हैं, है ना, हम भी लॉ के विद्यार्थी रहे हैं। तो मेरा आपसे इतनी निवेदन है, क्या क्यों रोक रहे हैं? रुकने का तमाशा करेगा और न्यूज़ बनेगा ऑल इंडिया। जाके किसी को, किसी स्वर्गवासी को हम लोगों फूल चला के वापस चले आएंगे तो क्या मतलब? ये तो डीसी साहब सुने नहीं यार, डीसी साहब ये देखिए, ये इस तरह से आप हमको कह देते कि आपको रोक दें, आप रास्ता में हमको बेइज्जत कर रहे हैं। आप अगर आज सुबह नहीं सुन लीजिए ना, आप अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पहले से इनपुट है कि हम जाएंगे, भीड़ हो जाएगी, 144 का उल्लंघन होगा, आप तो हमको बता देते हम चलने के पहले। आप डीसी रांची को फोन कर देते, हमको घर में बता देते, हम घर में इस सड़क में रोक के हमको बेइज्जत कर रहे हैं आप। वो अलग विषय है, मेरा अलग विषय है, लेकिन ये बेइज्जत करने का अधिकार आपको नहीं है डीसी साहब, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये तो प्रिविलेज में जाएगा मामला। नहीं, ये आप अगर नहीं, ये आप कोई हमको लिखित दे दीजिए। इतना ही तो हम कह रहे हैं कि हम वापस चले जाए, हमको लिखित दे दीजिए, हमको लिखित दे दीजिए। इतना ही मेरा निवेदन है आपसे। आप डीसी हैं, जिले के आप उपायुक्त हैं, आज ये सरकार है, कल मेरी सरकार होगी, ये तो तय है ना। लेकिन इस सरकार के आप पॉलिटिकल एजेंडा पूरा कर रहे हैं। कौन कॉमनल राइट होगा? हम कॉमनल आदमी है क्या? मैं अगर एक भी स्टांस मेरे ऊपर है केसेस का, मेरा प्रीवियस हिस्ट्री है, और 140 हमको तो कहा कि एसडीओ ने कहा कि 144 में क्या है उसका डिफाइन कर दीजिएगा तो हम मान लेंगे। उसमें क्या है कि 3 लोग को चलने में रोक है, क्या है 144 में? ये जो हाईवे रोड है, ये हाईवे रोड है, आप हमको रोक रहे थे, सबको रोकिए 144 में है तो। इसलिए देखिए, ये सब चीज़ें ठीक नहीं। एक पॉलिटिकल एजेंडा को मत पूरा कीजिए, मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, किसी के पॉलिटिकल एजेंडा को मत पूरा कीजिए। अगर आपको करना था तो कल ही हमको फोन कर देते घर में, हम घर से नहीं करते। ये रास्ते में हमको बेइज्जत कर रहे हैं। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.